वहीं सूरजपुर के घई वन रेंज में हाथी के हमले से 20 साल की युवती की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक घुई गांव के रहने वाली मान कुंवर अपनी बहन के साथ सुबह बकरी चराने जंगल गई थी और इसी दौरान एक हाथी से दोनों बहनों का सामना हो गया। हाथी ने पटक पटक कर मान कुंवर की जान ले ली। वहीं दूसरी बहन ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। इस घटना की सूचना के बाद वन विभाग की टीम और पुलिसकर्मी पहुंचे, शव को कब्जे में लिया, पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। घुई वन परिक्षेत्र में 35 हाथियों का दल विचरण कर रहा है और ऐसे में युवती की मौत से पूरे इलाके में दहशत है। वहीं दूसरी ओर कोरबा में भी 43 हाथियों के दल की मौजूदगी की खबर है। आसपास के गांव में इस बात को लेकर दहशत है। वन विभाग लगातार लोगों को हाथियों से दूर करने की चेष्टा कर रहा है। पसान के जंगल में 7 महीने से हाथी लगातार विचरण कर रहे हैं। रात के अंधेरे में टॉर्च से हाथियों पर नजर रखी जा रही। ग्रामीण और वन विभाग के कर्मचारी जगराता करने के लिए मजबूर हैं। बीते दिनों हाथियों का यह दल गौरेला पेंड्रा मरवाही में था, वहां भी लोग बेहद डरे हुए थे। और हमारे सहयोगी अजय सोनी इस वक्त हमारे साथ में जुड़ रहे हैं। अजय, हाथियों का दल डेरा जमाए हुए है, लोगों की दिक्कतें काफी ज्यादा है, भय का माहौल है, बताएं विस्तार से इसके बारे में। इलाका है और रहती है और इसी कारण है कि कभी हाथी आम जनों को नुकसान पहुंचाते हैं तो कभी कभी हाथियों की भी जान पर बन आती है। और आज घुई क्षेत्रीय 25 वर्षीय की जान हाथियों ने पटक के ले ली, जबकि एक बहन ने किसी तरह से तो वहां से भागकर अपनी जान बचाई। दोनों बहनें बकरी चराने गई थी, जल से अकेले विचरण कर रहा है प्यारे हाथी, उसकी निगाह इन युवतियों पर पड़ गई। इस बाद हाथी ने इन युवतियों को दौड़ाकर पटका, जिससे एक युवती की मौके पर ही मौत हुई, जबकि दूसरी युवती भाग गई। इस क्षेत्र में बता दूं कि 35 हाथियों का दल है वो विचरण कर रहा है पिछले कई समय से। और इसके दल का जो प्यारे हाथी है वो अक्सर दल से भटक कर जब अकेले घूमता है तब अक्सर देखा गया है कि जनहानि होती है। पिछले सालों में भी जब भी मौतें हुई है तो इसमें देखा गया है कि प्यारे हाथी के द्वारा ही जो मौतें हुई है उसके आक्रमण, उससे हमला करने के बाद उस क्षेत्र के लोगों की जान गई है। फिलहाल ये जो क्षेत्र है उससे सटा प्रतापपुर वन परिक्षेत्र है, ये दो रेंज है जिनमें हाथियों की जो उपस्थिति है वो हमेशा के लिए रहती है। तो अक्सर यही कारण है कि अक्सर इन क्षेत्रों से हाथियों से जनहानि होने की खबरें आती है, तो कभी कभी हाथियों के भी मृत्यु की खबरें इस क्षेत्र से आती है। अभी इससे पहले आपने देखा होगा कि बिहारपुर में हाथियों से काफी परेशान थे और उस समय करीब आधा दर्जन हाथी बेहोश हो गए थे, जिससे लोगों पर भी आरोप लग रहे थे कि उन्हें कुछ कीटनाशक दिया गया होगा। तो निश्चित तौर पर ये जो क्षेत्र है ये हाथियों से परेशान होने वाला क्षेत्र है, तो ग्रामीणों में हमेशा ये दहशत बना रहता है और ये जो समस्या है वो हमेशा के लिए स्थायी समस्या बनी है, जिसको निजात दिला पाने में वन विभाग कारगर साबित नहीं हो रहा। जबकि इनसे निजात दिलाने के लिए कभी ये भी कहा जाता है कि वन विभाग हाथियों पे कॉलर ID लगा रहा है, उनकी टेस्टिंग कर रहा है, पर ये सब दावों में ही दिखती रहती है, जबकि धरातल पर कोई भी ऐसा कोई उपाय नहीं दिखता है जिससे लोगों को हाथियों से सुरक्षा मिल सके और हाथियों का कोई स्थायी क्षेत्र बन सके जिससे हाथी विचरण कर सके अपना स्वतंत्र, और लोग अपने आजीविका खेती और वन क्षेत्रों से जिस तरह से उनकी जो आय का जरिया है उससे लोग निर्भर रह सके। जी चलिए, कोरबा से भी हमारे साथ में धीरज जुड़े हुए हैं। धीरज, वहां भी स्थिति हाथियों के आमद के बाद बदली हुई है, वहां भी रथ जगह किया जा रहा है, बताएं क्या हालात हैं? हाँ, देखिए यहाँ पे किराई हाथियों से अधिक यहाँ पे हाथियों की मौजूदगी है। जो ग्रामीण इलाके हैं वहाँ पे लोग रथ जगह करने को मजबूर हैं। साथ जो वन विभाग का अमला है वो लगातार सर्चिंग करके लोगों को जंगल की ओर न जाने की समझाइश दे रहा है। लेकिन देखने वाली बात ये है पुलिस की, यहाँ जो कोरबा जो पसान का इलाका है वो हाथियों को लगता है भाग गया है, क्योंकि 7 महीने से यहाँ हाथी जमे हुए हैं। कभी कोरिया कभी मरवाही से जाते हैं और वापस लौट के इसी इलाके में आते हैं। इसका एक बड़ा कारण जो समझ में आता है कि यहाँ पे जो हाथियों का रहवास की जो क्षेत्र है
जो वहाँ पर जल की उपलब्धता हो या फिर जो उनकी खान पीन की व्यवस्था हो वो काफी मात्रा में है। यहाँ पे 4 चिरौंजी के फल हैं या बीजा के पत्ते हैं या उनके छाल को ये हाथी जो बड़े चाव से खाते हैं। और एक अनुमान के मुताबिक एक वयस्क हाथी को रोजाना करीब 250 किलो के बराबर उनको आहार की जरूरत होती है और 100 लीटर लगभग पानी की जरूरत होती है। तो इस इलाके में इनकी प्रचुर उपलब्धता का ही कारण है कि हाथी यहाँ पे लगातार आमदरफ्त कर रहे हैं। लेकिन जो हाथियों की मौजूदगी है वो ग्रामीणों की चिंता का विषय बना हुआ, क्योंकि कई बार जो ग्रामीण है आजीविका के संसाधन की तलाश में जंगल की ओर चले जाते हैं और जिसमें हाथी और मानव के द्वंद की घटनाएं सामने आती है। उसी तरह हाथी भी कई बार गांव के नजदीक पहुंच के या गांव में प्रवेश करके मानव को नुकसान पहुंचा देते हैं, जिससे इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं। लगातार इस बात पर जोर दिया जाएगा कि जेम्बू एलिफेंट रिजर्व को धरातल पर उतारा जाएगा, लेकिन वो अभी क्यों कागजों में ही है, जिसके तहत लगातार इस तरह घटनाएं सामने आ रही हैं। क्योंकि वो रिजर्व बनने के बाद में जंगल में हाथियों को खाने और रहने की पर्याप्त व्यवस्था रहेगी और हाथी मानव द्वंद में कमी आने की उम्मीद है। चलिए धीरज, तो जिस तरह से हमको धीरज बता रहे हैं और जिस तरह हमारे दूसरे सहयोगी हमको बता रहे हैं कि लगातार इन इलाकों में हाथियों की आमद के बाद लोग डरे हुए हैं। एक जगह सूरजपुर में एक बच्ची की जान ले ली है, दूसरी तरफ 43 हाथियों का एक पूरा दल विचरण कर रहा है। लोगों को दूर रहने के लिए ताकीद की गई, लेकिन प्रशासन के साथ लोगों को समझाया जा रहा है कि कैसे आप हाथियों से दूरी बना करके रखें। शुक्रिया आप दोनों का इस पूरी जानकारी के लिए, अपडेट के लिए।